थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम तेरे घर आए हैं, हम तेरे घर आए हैं, हम खाली नहीं जाएंगे। तू हमें खाली नहीं भेजेगा, तू हमें खाली नहीं भेजेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सब लोग अपने आप को सौंपे, अपने आप को सौंपे। मेरे अंदर और बदलापन, मेरे अंदर और बदलापन। जब तक मैं यीशु के मानित नहीं बनता, जब तक मैं यीशु के मानित नहीं बनता, मेरे अंदर से आदम के साया को पूरी तरह निकाल दे। हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, खुदावन यीशु, मेरे अंदर से आदम की साया को पूरी तरह निकाल दे। मैं तेरे साया में भरपूर होना चाहता हूँ, मैं तेरे साया में भरपूर होना चाहता हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और रहम और फजल और अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह। तू अनुग्रह का प्रभु है, ओ तू फजल का खुदावन है। यीशु तू फजल का खुदावन है, यीशु तू फजल का खुदावन है। और फजल हमारे ऊपर उंडेल। हमारे पैर फिसलने से तू हमें बचाता है, हमारे पैर फिसलने से तू हमें बचाता है। ओ थैंक यू लॉर्ड। और पाक कर हमें, और पाक कर, और पवित्र और पवित्र और पवित्र और पवित्र और पाक कर हमें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मेरे मन को खोल, और मेरे मन को खोल, ताकि मैं तेरे गहराई में जाऊं, ताकि मैं तेरे गहराई में जाऊं, तेरे कलाम के गहराई में, तेरे कलाम के गहराई में मुझे ले चल। मेरे दिलों को खोल, मेरे मन को खोल, ताकि मैं तेरे कलाम को जान सकूं। मेरा जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक हो, मेरे जीवन तेरे कलाम के मुताबिक हो। तेरा कलाम को मेरा जिंदगी बना दे, तेरे कलाम को मेरा जिंदगी बना दे। एक ऐसा रूपांतर मेरे अंदर, एक ऐसा रूपांतर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तू जल्द आने वाला है यीशु, तू जल्द आने वाला है। तेरे कलीसिया को, तेरे कलीसिया को। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग बैठे। पिछले कुछ हफ्ते से हम एक ही कलाम को ध्यान करते आए हैं। कौन सा है? प्रेम, मोहब्बत। और वो भी कैसे प्रेम? जिससे दूसरे जाने कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो दूसरे हमें देखकर कहना है, हमारे प्रेम को देखकर कहना है, हमारे मोहब्बत को देखकर कहना है कि वाकई में ये यीशु के चेले हैं। हालेलुया। तो दिखावट का प्रेम नहीं, दिखावट का प्रेम नहीं, दिल के अंदर से, दिल के अंदर से हमें एक दूसरे से मोहब्बत। यीशु ने दिखावट का प्रेम किया था या कैसे कह रहे हो? जान देकर। हाँ, जब हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वाकई में ये प्रेम। हाँ, जूलियट रोमियो है ना, कैसे प्रेम करते थे? जान भी देने के लिए। हाँ, तो वैसे ही यीशु हमसे कैसा प्रेम किया है? अपने जान देकर। अब यीशु हमसे कहता है, अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम भी एक दूसरे के लिए मुंह से
केवल मुंह से या दिल से? कामों से, हमारे फैसला। हाँ, तो हर दिन हमारे अंदर बदलापन, खाली एक दो आमीन। हर दिन हमारे अंदर बदलापन आना है, हमें और यीशु के करीब जाना है। तो जितना हम यीशु के करीब जाएंगे उतना हमारे अंदर बदलापन आएगा। जितना हम यीशु से छोड़कर दुनिया में डूबेंगे उतना हमारा शक्ल किसके मानित होगा? दुनियावी होगा। तो यीशु के करीब आना है। आपस में पूछें कि कितने दूर हो यीशु से? कितने दूर हो यीशु से? पूछो, ये कितने दूर हो यीशु से? कितने दूर हो? यीशु जल्द आने वाला है और यीशु चाहता है कि यीशु के शागिर्द चेले भी यीशु के मानित हो। हालेलुया। मैं इसलिए इन दिनों में प्रेम मोहब्बत के बारे में ज़्यादा कलाम सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारे कलीसिया में प्रेम मोहब्बत थोड़ा कम है। हकीकत जो भी है, अभी छिपाना क्या है, लाइव में जा रहा है, सारी दुनिया सुन रहा है। हकीकत हकीकत ही है। हाँ, हकीकत छिपाने की, हाँ, खमीर को छिपा नहीं सकते, खमीर को दूर करना है। अगर खमीर रखकर जियोगे तो एक दिन वो खमीर बाहर, हाँ, तो उससे अच्छा है खमीर को निकालना है। तो जब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आएगा, कौन सा प्रेम? हालेलुया। कौन सा प्रेम? जान देने तक का प्रेम नहीं आएगा, तब तक ये प्रेम की कहानी चलता रहेगा। हालेलुया। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो मैं वो देखना चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के अंदर लोगों के बीच ऐसा प्रेम आ जाए कि जान देने तक, जब तक प्रेम नहीं दिखाई देगा तब तक ये कलाम चलता रहेगा। हालेलुया। तो यूहन्ना 13:35, यूहन्ना 13:35, यदि आपस में प्रेम रखोगे, प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे। किससे? आपस में प्रेम रखने से, आपस में प्रेम रखने से, हाँ, सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम मेरे चेले हो। उर्दू में, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई अपने इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हलाक हो सकता है, हलाक, और हलाक होने से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपने इकलौता बेटा कुर्बान किया है, दे दिया है, उससे भी थोड़ा सख्त है, कुर्बान किया है। तो अब पहला यूहन्ना 3:16 में, पहला यूहन्ना 3:16 में हमने पहले भी देखा है, पर आपको जस्ट याद दिला रहा हूं। हमने प्रेम इसी से जाना है
कि कोई हमारी मदद करने से हम कहेंगे कि क्या वो हमसे प्रेम करते हैं? नहीं, केवल मदद से नहीं। कुछ लोग इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनकी मदद करेंगे और ये हमारी मदद करेंगे। मतलबी वाला मदद, मतलबी वाला, तो ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। कुछ लोग हमें इसलिए मदद करते हैं कि हम उनको पल्लक में उठाकर ले चले। किस लिए? हमें, वो चाहते हैं कि हमें कंधों पर उठाकर हमारे पैर दबाएं, हमारे हाथ दबाएं। तो ये भी मतलबी वाला प्रेम है। इसको सब परखना है कि कोई हमारी मदद करने आता है तो इनका मकसद क्या है, क्या करना है? फ्रेम पकड़ना है। जब भी कोई हमें मदद करने आता है तो क्या करना है? फ्रेम पकड़ना है, फ्रेम को रखकर देखना है ये अंदर क्या है, मकसद क्या है, हमारी मदद करने का मक्खन तो नहीं लगा रहे हैं ये। तो प्रेम वो है जब हम उसमें कोई मतलब नहीं होगा, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, पर वापस में कुछ हम वापस हम आशा नहीं रखेंगे, हम देते रहेंगे। एक आमीन आ रहा है। हम लेते रहेंगे। सब होशियार हैं। ये खतरनाक है, चालाक खतरनाक है। तो देने वाला प्रेम रखना है, देने वाला प्रेम, और आप वापस में हमें कुछ आशा नहीं रखना है। अब तीसरा एक और लेवल, थोड़ा हाई लेवल का है। प्रेम हमें देते रहना है, भले लोग हमारे खिलाफ कुछ करें फिर भी प्रेम देना है। मैं देखना चाहता हूं ये कौन सा प्रेम है? नहीं, उससे भी थोड़ा बढ़कर है कि मुझे दो मारे या मेरा टांग खींचे या मेरे खिलाफ कुछ करें फिर भी मैं प्रेम देता रहूंगा। ये हाईएस्ट लेवल का प्रेम है। और ये प्रेम यीशु हमसे चाहता है। कौन सा प्रेम, कौन सा मोहब्बत? कि भले वो मेरे खिलाफ कुछ करे, मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, तब भी मेरे जान देकर मुझे प्रेम करना है। ये प्रेम है, ये प्रेम है। कर सकते हो? कोशिश 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 यतन। हालेलुया। तो लोग हमारे, देखो, मुझे तब खुशी मिलेगा कि जब आपको कोई मारेगा, टांग खींचेगा, कुछ करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी आप मेरे पास आकर कहोगे पास्टर जी उन्होंने ऐसा किया, पर फिर भी मैं जान के लिए जान दे दूंगा, फिर भी मैं उनके लिए। ऐसा कलीसिया देखने मिलेगा? हमारी कलीसिया ऐसा बन जाएगा? तो अगर मुझे उससे खुशी मिलता होगा तो यीशु को कितना खुशी मिलेगा? क्योंकि यीशु का मकसद, मैंने तो अभी तक जान नहीं दिया है, यीशु ने जान देकर वो चाहा है कि अपना कलीसिया जान देने वाले, अपने भाई बहनों के लिए जान देने वाले कलीसिया बन जाए। हालेलुया। हाँ, तो पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी क्या करना है? हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते
जान देनी क्या है? जान देनी फर्ज है। क्या है? तो हमारे ऊपर क्या है? एक फर्ज है, एक कर्ज भी है। तमिल में है कर्ज, तमिल में कर्ज, उर्दू में फर्ज। तमिल मुझे बहुत पसंद है। क्यों? थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ डाला है। कर्ज है। क्या है? कर्ज। यू आर डेटेड टू समवन, टू जीसस, टू गिव योर लाइफ। यीशु के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं यीशु के लिए जान दे दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं यीशु के लिए और भाइयों के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा। हाँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि जानते हैं प्रभु आसमान में है, कभी मेरा जान नहीं पूछेगा। तो कुछ लोग कलीसिया में ऐसे हैं कि यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार है, पर भाइयों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। होठों से। अब यीशु कहते हैं नहीं नहीं, वाकई में अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे लिए जान देना चाहते हो, तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों के लिए जान देकर दिखाओ कि तुम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। ऐसे ही है ना? एक और बार पढ़ के देखें, पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी। देखो, ये जब तक ये कलाम आपके लहू के अंदर तक नहीं जाएगा तब तक मैं इसको दोहराते रहूंगा। ये कहां जाना है? लहू से मिलना है। ये कलाम लहू से मिलना है, तब जाकर कलीसिया जलाल से भरी हुई कलीसिया बनेगा, महिमा से भरी हुई कलीसिया बनेगा। हालेलुया। तो तब तक मैं भी ये रील चलाता रहूंगा। कौन सा रील? एक ही कलाम। कौन सा रील? भाई दूसरों के लिए जान देना है, दूसरों के लिए जान देना है, दूसरों के लिए जान देना है। और हाँ, आगे, और हमें भी तो किसके लिए? भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और उर्दू में लिखा है फर्ज है, तमिल में लिखा है कर्ज है। जब हम किसी से पैसा लेते हैं, हम कर्जदार बनते हैं, वापस हमें देना ही है। तो हमने कुछ लिया है। क्या लिया है? किसका? यीशु का। मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, इसलिए मैंने क्या लिया है? यीशु का जान। मेरे खातिर यीशु को जान देना पड़ा। मेरे खातिर यीशु को जान देना पड़ा। अब यीशु कह रहा है तुझ पर एक कर्ज है। खाली एक आमीन आ रहा है। अब यीशु कह रहा है अगर तूने मेरा जान लिया है, तुझे भी जान देना है। जान देकर अपना कर्ज पूरा करना है। डिफिकल्ट? मुश्किल है? मुश्किल है जान देकर कर्ज पूरा करना? हाँ, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो ये मुमकिन कब होगा? ये मुमकिन कब होगा? जब मैं और मेरा सब कुछ मैं दूसरों के लिए देने के लिए तैयार हूं। जब मैं यहां पर कलाम सुनने के लिए आए हैं ना, कलाम आपकी जिंदगी को बदलना चाहते, तो जागते रहो। जागते रहना है। तो जब तक मैं मेरा सब कुछ दूसरों के लिए देने के लिए तैयार नहीं हूं, तब तक मैं उस कलाम को पूरा नहीं कर रहा हूं। और देखो, कलीसिया के शुरुआत में
ये कहीं नहीं लिखा है, पर लोग करते थे। जब कलीसिया शुरू हुआ 2000 साल पहले, कहीं नहीं लिखा था कि ऐसा करना है, पर लोग करते थे। क्या था वो? कहीं नहीं लिखा था, पर लोग करते थे। जब कलीसिया शुरू हुआ 2000 साल पहले, खास कर पेंतेकोस्त के दिन, जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया, 3000 लोग बपतिस्मा लिए। वो कुछ करते थे, पर कहीं नहीं लिखा था। वो क्या था? हाँ, वो अपने जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर दूसरों की मदद करते थे। हाँ, मेरे साथ हो। कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं कि आधे नींद में हैं, मालूम नहीं क्या हाल होगा उनका। तो एक और बार पढ़ के देखें, अमाल। हाँ, कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, हाँ, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अब अमाल 2 के, प्रेरितों 2 के 41 से पढ़े, 41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो पतरस के कलाम को सुनकर कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं? 3000। 3000 अब कहां मिले हैं? पहले 120 था। यीशु के साथ 12 रसूलें थे। अब पेंतेकोस्त के दिन 120 मिलकर दुआ कर रहे हैं। अब 3000, पहले दिन ही 3000 मन फिराकर बपतिस्मा ले रहे हैं। कलीसिया बड़ा हो रहा है। और आगे क्या हुआ? आगे पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, ये जरूरी है। और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर, अरे कैसे? देखो, कलाम के लास्ट, बाइबल के लास्ट में बताया है, जो पाक है वो और पाक बनते जाए, जो पवित्र है वो और पवित्र बनते जाए, जो बुरा है वो और, जो अधर्मी है वो और, जो धर्मी है वो और, जो संपत्ति है वो और। ब्रेक लगा दिया आपने। तो जिसके पास पैसा है वो और धनवान बनते जाए, ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। ये गलत शिक्षा है। देखो, आमीन नहीं आ रहा है, हालेलुया भी नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं वही रील चलाते रहूंगा जब तक तो धन संपत्ति मेरे शो ऑफ के लिए नहीं है, मेरे फैशन परेड के लिए नहीं है। देखो, हालेलुया भी नहीं आ रहा, आमीन भी नहीं आ रहा है। इतना खामोशी कि हम मालूम नहीं कलीसिया में बैठे हैं या थिएटर में बैठे हैं। मैं क्या करूं, कुछ लोगों को पसंद नहीं है ये कलाम। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं यही रील छोड़ते रहूंगा जब तक वो प्रेम, वो कुर्बानी, वो मोहब्बत मैं मेरे आंखों से नहीं देखूंगा, तब तक ये कलाम चलते रहेगा। नहीं तो आपको मुझे लात मारकर बाहर निकालना पड़ेगा।
मेरे साथ हो? तो लोग क्या कर रहे थे? और वे अपनी अपनी संपत्ति और अरे बेच कर काफी है ना, बेच कर। अरे तो इन दिनों में कलीसिया में मोहब्बत क्यों नहीं है? धनवान और धनवान बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। कलीसिया के अंदर ईगो ज्यादा है। मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे लिए, मेरा बैंक अकाउंट। कुछ घर में ऐसे हैं कि मियां पत्नी के लिए अलग बैंक अकाउंट, पति के लिए अलग बैंक। अरे वहीं पर मसीह फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मसीह फैमिलियों की बात कर रहा हूं। अगर दोनों काम करने वाले होते हैं तो दो अकाउंट होते हैं, ये मेरा अकाउंट, ये मेरा पैसा, ये मेरा अकाउंट, ये मेरा पैसा। तो डिवीजन कहां से शुरू हुआ है? घर के अंदर। अब ऐसे परिवार कलीसिया में आकर दो परिवार एक साथ रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये घर के अंदर कौन सी बात कर रहे हैं? ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। हाँ। तो ये घर के अंदर शुरू नहीं हो रहा है। ये कहां शुरू नहीं हो रहा है? बल्कि घर के अंदर ये शुरू होना है। ये परमेश्वर का चाहत है, परमेश्वर की मर्जी है कि पति पत्नी एक बदन बनता रहे, एक जिस्म। मेरी बीवी बैठी है, हमारे एक ही अकाउंट है पर दो कार्ड है। एक ही अकाउंट है, दो कार्ड है। वो भी खर्चा करेगी, मैं भी खर्चा करूंगा। मेरे साथ हो? हाँ, पर वही है कि खर्चा करने से पहले मुझे फोन लगाकर पूछेगी 20 यूरो है अकाउंट में कि मैं खर्चा करूं। यही फर्क है और कुछ नहीं है। क्योंकि ज्यादातर कुछ रहता नहीं है, इसलिए पूछ। हाँ, पर इतना खुशी है कि मेरा कार्ड उनके हाथ में है खर्चा करने के लिए। मेरे साथ हो? तो ये कहां शुरू होना है? घर के अंदर। आरोन के सिर पर जो तेल उंडेला गया था वो सिर से दाढ़ी पर और दाढ़ी से वस्त्र के शोर तक। तो घर में ये शुरू होना है। कौन सी बात? एकता। तेरा कार्ड मेरा बैंक, तेरा अकाउंट मेरा अकाउंट नहीं, हम दोनों का अकाउंट एक ही है भाई। लगता है सोनिया का अलग अकाउंट है, रमन का अलग है। नहीं नहीं, चार। चलो पैसा है तो ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक है। मेरे साथ हो? तो ये एकता कहां शुरू होना है? घर पे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मियां बीवी दोनों एक तन। तो ये सोच, ये बात अगर घर के अंदर शुरू होगा तो ऐसे परिवार जब कलीसिया में आएंगे तो लाजिम कलीसिया में लोगों के बीच दीवार नहीं होगा। तो कहां सीखना है, कहां शुरू करना है? घर में शुरू करना है। अगर घर में मियां बीवी के बीच दीवार है पैसे के मामले में, तो समझ लो ये कलीसिया में भी भाइयों के बीच दीवार। मेरे साथ हो? तो अब देखो, कुछ लोग कहते हैं हम दाई यकीन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है। नए ऐहदनामा में लिखा नहीं है कि दायकीन देना, इसलिए हम दायकीन नहीं देते हैं। अब मुझे बताएं कोई कि ये 2:45 बाइबल में कहां लिखा है कि सबको अपने घर सब बेचकर देना है? जरा सोचने की बात है। मेरे साथ हो? तो बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है
कि क्या हमें हमारे घर संपत्ति सब कुछ दूसरों से शेयर करना है, बेचकर शेयर करना लिखा है? हुक्म है, हुक्म है, ऐसा हुक्म है। जब कलीसिया शुरू हुआ था, ऐसा किसी ने 3000 लोगों को सिखाया कि तुम्हें तुम्हारे घर बेचना है, तुम्हारे जायदाद बेचकर एक दूसरे की मदद करना है, ऐसा कहीं लिखा है? तो ये किसने बताया इनको कि ऐसा सब करना है? किसने बताया? पाखरू किससे बात करता है? जो पाखरू के आवाज सुनने के लिए अपने आप को सौंपते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह पाखरू के आवाज सुनने को सौंपते हैं, केवल वो ही पाखरू के आवाज सुन पाएंगे। तो उसके लिए पहले मुझे अपने आप को खाली करना है, मुझे अपने आप को खाली करना है। नहीं तो जब पाखरू की आवाज आएगा तो सबसे पहला वो सवाल भी मेरे अंदर आएगा, अरे ऐसा कहां लिखा है? मैं दायकीन इसलिए नहीं देता क्योंकि नए ऐहदनामे में कहीं नहीं लिखा है, नए ऐहदनामे में कहीं नहीं लिखा है कि दायकीन देना है। तो अब्राहम को किसने बताया था कि दायकीन देना है? किसी ने नहीं बताया था। कुछ लिखा है हुक्म? नहीं। काइन आबेल को किसने कहा था कि भेंट में से दी बेस्ट, दी फर्स्ट देना है? किसने बताया था? हुक्म था? नहीं। तो कुछ लोगों के लिए हुक्म की जरूरत नहीं है, पाखरू की आवाज काफी है, पाखरू की आवाज काफी है। तो इनको कौन चला रहा है, ये 3000 लोगों को? पाखरू। तो पाखरू ने उनके अंदर ये बात डाला है कि कलीसिया में अगर किसी के पास कोई कमी है तो उनके कमियों को हमें पूरा करना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। भले वो हमें स्वीकार करें या पलक में उठाए या ना उठाएं, वापसी में कुछ करें या ना करें, हमें हमारा सब कुछ दूसरों को देना है। आपने मेरी गवाही सुन लिया है कि मैंने सब कुछ खाली कर कर, जो भी था सब कुछ बेच कर खिदमत शुरू किया है, और आज तक इकट्ठा करने वाला नहीं हूं बल्कि देने वाला हूं। तो मैं कलाम सुनाने से पहले उसको जिंदगी बनाकर मैं कलाम सुना रहा हूं, और आज भी YouTube में पड़ा है। तो मेरे अंदर किसने कहा था? पाखरू ने। तो आज भी ऐसे लोगों के अंदर पाखरू कह सकता है? कह सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर हम साफ देखते हैं, 45 को पढ़े। हाँ, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, हाँ, जिसकी आवश्यकता होती थी। तो मैं वाकई में आपसे पूछता हूं, अगर हम, ये फैमिली है, यीशु का फैमिली है। मैंने पिछली बार कहा, यीशु ने कहा मेरा फैमिली कौन है? यीशु के माँ और भाई बहन यीशु को मिलने आए थे, तो यीशु ने क्या कहा? मेरे माँ और मेरे भाई बहन कौन है? जो वचन के। तो अगर आप, मैं वचन के आज्ञाकारी फरमाबरदार हैं, तो हम यीशु के फैमिली हैं, है कि नहीं? तो अगर हम वाकई में यीशु के फैमिली हैं, तो अगर किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, किसी को कुछ चीजों की जरूरत है, पाखरू हमें बताएगा? तो बताता क्यों नहीं है? क्योंकि हम फैमिली नहीं हैं, फैमिली बन नहीं रहे हैं, बनना है। तो ये कलाम किस लिए है? कि फैमिली बनना है, फैमिली बनना है, यीशु का फैमिली बनना है। अगर वाकई में हम यीशु का फैमिली है, तो हमारे भाई बहनों में कुछ कमी है तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, पाखरू हमें दिखाएगा। हालेलुया। कि ये फलाना फलाना में मुझे लगता है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे उनकी मदद करना है। हो सकता है कि मुझे जेवरें बेचना पड़ेगा, हो सकता है कि मेरे घर के कुछ कीमती चीज़ों को बेचकर उनकी मदद करना पड़ेगा,
पर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ हो। तब यीशु आसमान से देखेगा, वाकई में ये मेरा फैमिली है, वाकई में ये मेरा, इनको मैं और कसरत से इस्तेमाल करूंगा, मेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे रूह वाले हैं, मेरा रूह इनके अंदर है। मैंने जान दिया है, ये भी जान देने के लिए तैयार है। मैंने इनके लिए जान दिया है, ये भी जान देने के लिए। तो हमें जब आपस हमारे भाई बहनों की कोई ज़रूरत, कोई कमज़ोरियाँ, आवश्यकता अगर हमारे दिल में परमेश्वर डाल रहा है, तो मैं कहूँगा जान देने तक वाला प्रेम हमारे अंदर है। कितने लोगों को? तो ये शुरुआत से ही कलीसिया ऐसे ही बनते आ रहा है। और मैं शुरुआत से यही कहते आ रहा हूँ कि पहले शुरुआत में कलीसियाओं में दूध था, पानी नहीं था। इन दिनों में कलीसियाओं में दूध नहीं है, और हम दूध समझकर क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और हमें दूध पीना शुरू करना है, हमें दूध पीना शुरू करना है। और बाद में दूध पीते ही नहीं रहना है, उसके आगे बढ़ना है, सखत भोजन खाना है। तो देखो कितना दूर है हम। कलाम में लिखा है कि भाई तुम लोग अभी दूध पी रहे हो, तुम सखत भोजन नहीं खा पा रहे हो। अरे हम तो उससे भी बहुत नीचे गिर गए हैं, हम तो पानी पी रहे हैं, दूध कहां मिलता है? कितने लोगों के समझ में आ रहे हैं? तो हमें पानी छोड़कर क्या पीना है? दूध पीना है। बाद में क्या करना है? सखत भोजन खाना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लोग, एक और बार पढ़े 45, 2 के 45 है। अपनी संपत्ति और देखो, ना केवल संपत्ति बल्कि सामान भी, संपत्ति और बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। मालूम नहीं ऐसा कलीसिया कब देखने मिलेगा। खाली 1-2 लोग कहते हैं मिलेगा। सब लोग होशियार है, चालाक नहीं है, होशियार है। अगर मुंह खोलेंगे तो फिर पास्टर पकड़ेगा, कहेगा तू वहां पर हाँ कह रहा था, अभी कुछ नहीं कर रहा है। चालाक नहीं, मैं कह रहा हूं चालाक नहीं है, होशियार है। हाँ, देखो कहां ले जा रहा है। हाँ, तो शुरुआत की कलीसिया, अगर शुरुआत की कलीसिया की महिमा हम आखिर के दिनों में देखना चाहते हैं, तो हमें भी उनके मानित बनना है। अगर हम चाहते हैं कि यह कलीसिया महिमा से भरी हुई कलीसिया बने, जलाल से भरी हुई कलीसिया बने, तो हमें बहुत सा काम करना है। पहला काम क्या है? मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। घर से शुरू करना है भाई। बहुत हाँ एक्सपीरियंस है। घर से, घर के अंदर शुरू कर देखें, वो सिर से दाढ़ी की ओर बहने लगेगा। कहां से? सिर से। तो घर में पहला कौन शुरू करना है? घर का सिर कौन है? खाली 2 सिर है, बाकी सब पत्नी चलाते हैं घर को। पत्नी चला रहे हैं घर को या पति चला रहे हैं? अगर पति चला रहे हैं तो सिर है। कलाम में लिखा है पति सिर है घर का। खाली यहां पर 2 देख रहे हैं तो लगता है दूसरा कलाम भी मुझे रील, सर को खड़ा करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग है ना, ये बार बार डालो इसको, रिकॉर्डिंग को, क्योंकि वो भी साफ करना पड़ेगा। वो साफ कर यहां ले आकर फिर इसको साफ करना पड़ता है। काम बढ़ रहा है। तो पहले ये कहां शुरू होना है? एकता कहां शुरू होना है? घर में। अगर घर में घर का जो सर है वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे बात नहीं करना है, तेरा सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा कार्ड तू भी रख ले, तेरा कार्ड तू भी रख ले। रमन भाई वही करता है ना, 4 दे दिया उन्होंने।
तो आज कुछ फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है? घर से शुरू करना है। देखो प्रेम, हाँ, पति पत्नी के बीच के प्रेम में भी ये भी है। 1 कुरिन्थियों 7 के न केवल पैसा संपत्ति पर ही हक, बल्कि उससे भी ज्यादा हक है। 1 कुरिन्थियों 7 के 3 से पढ़े। पति अपनी अपनी पत्नी का हक पूरा करे, पति अपने पति, हाँ, अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तो एक तन, एक मन, एक बदन घर के अंदर शुरू होना है। कहां शुरू होना है? घर के अंदर। कहां पर? पति पत्नी के बीच। कहां पर शुरू होना है? हस्बैंड वाइफ के बीच। हाँ, आगे पढ़े। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, ये लो, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। कोई आमीन में नहीं आ रहा है। अरे यहां पर पति लोग नहीं है भाई, पति लोग है तो कम से कम खुशी से तो हाँ कहो, आमीन कहो। पत्नी मैं समझता हूं कि क्योंकि पति के लिए है। चलो एक और बार पढ़ के देखें, मैं देखता हूं कितने लोग आमीन कहेंगे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपने देह पर, देखो कैसा परमेश्वर सब कुछ बना के रखा है। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, अपनी मर्जी नहीं, हाँ, पर उसके पति पर उसके पति का अधिकार है। पहले से देख रहा हूं यहां पर सिर कम है, खाली 2 ही सिर है, तो फिर इसके लिए भी आमीन कहां से आएगा? कितने लोगों की समझ में आ रहा है ये कलाम? पत्नी के लिए अपने बदन पर, अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तो पत्नी के शरीर पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है ना? अरे डरते क्या हो? हाँ कहो, घर में कुछ नहीं होगा, खाना मिलेगा, मैं दिलाऊंगा खाना। ऐसे डर के बैठे हैं कि मालूम नहीं यहां पर हाँ गए तो घर में खाना नहीं मिलेगा। अरे आमीन, आमीन, आमीन। जिसके पास भी कलाम है, जिसका जिंदगी कलाम, हाँ, तो उनके साथ परमेश्वर है। अच्छा, अब पत्नियों के लिए, हाँ आगे। वैसे ही पत्नियां, जरा अच्छी तरह सुन ले, देखते हैं कितने लोग आमीन कहेंगे। हाँ, वैसे ही हाँ, पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं है, परंतु पर, हाँ, पत्नी का। वाकई में सर 2 ही है ज्यादा तरफ हाँ। तो ये एकता है। ये क्या है? एकता है। तो हम यहां पर देखते हैं एक और बार 4, हाँ। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का। तो देखो ये एकता कहां पर शुरू हो रहा है? ये मोहब्बत, ये प्यार कहां शुरू हो रहा है? तो घर के अंदर के बात कैसा होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। तो घर के अंदर अगर इस कलाम का आदर हम करेंगे, इस कलाम का सम्मान करेंगे, ये सिर से बहकर दाढ़ी पर और दाढ़ी से लेकर वस्त्र के शोर तक बहेगा। तो कहां शुरू होना है? घर के अंदर शुरू होना है। घर के अंदर शुरू होना है और वहां से ये कहां बहने लगेगा? कलीसिया के अंदर, कलीसिया से नगरों में, शहरों में बहने लगेगा। तो प्रॉब्लम कहां है? अरे मैंने पहले भी कहा है,
झूठ बोलना है तो भी पति पत्नी साथ में मिलकर झूठ बोले, क्योंकि मरेंगे तो भी साथ में मरोगे ना। जहन्नम जाओगे तो भी वहां पर भी दोनों साथ में है ना। बाइबल में ऐसे ही है ना। कौन? अनन्या सफीरा। झूठ बोलने में भी इतना एकता कि साथ ही मरे, साथ ही नहीं। कलाम के मामले में अगर पति कलाम के खिलाफ है तो पत्नी को पति से अलग रहना है। अगर पत्नी कलाम के खिलाफ है तो पति को साथ नहीं देना है। कलाम के लिए पति पत्नी को साथ देना है, नहीं तो अनन्या सफीराल के मानित दोनों को एक ही जगह पर जाना पड़ेगा। कलाम के खिलाफ अगर साथ दोगे पति पत्नी का, पत्नी पति का, तो दोनों को एक ही जगह जाना पड़ेगा। कहां पर? तो कलाम के लिए दोनों एक साथ होना है। प्यार मोहब्बत कलाम के मुताबिक होना चाहिए। तो वहां से शुरू अगर हम करेंगे तो लाजिम वो कहां बहेगा? कलीसिया में। तो कलीसिया में अगर हम चाहते हैं कि दो परिवार के बीच, सारे परिवारों के बीच ऐसा प्रेम, ऐसा मोहब्बत बढ़ना है, तो कहां शुरू होना है? घर में शुरू होना है। और घर में कलाम का आदर करके देखें पति और पत्नी, लाजिम वो बहने लगेगा, लाजिम वो बहने लगेगा। हम दोनों ने, मैं और मेरे पत्नी, हम दोनों ने मिलकर वो फैसला लिया था कि हम सब कुछ परमेश्वर के लिए। तो शुरुआत में उनके अंदर थोड़ा शक था, बाद में ईमान जब बढ़ गया तो एक साथ वो फैसला हुआ है कि सब कुछ परमेश्वर का है और हमें शुरू करना है, हमारे अंदर शुरू करना है, हमारे घर में शुरू करना है। और आज भी वो बहते हुए हम देखते हैं। जब मैंने वो फैसला लिया कि मेरे इंडिया के घर भी, मैंने, आपने गवाही देखा यूट्यूब में, इंडिया का जो घर है वो भी मैं मसीह के कामों के लिए दे दूंगा। मेरी बीवी ने या मेरे बेटी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। वो इसलिए नहीं कि मेरा अधिकार चलता है, वो जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं और कलाम के मुताबिक कर रहा हूं। मेरे साथ हो तो मैं उसे शुरू कर रहा हूं और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप भी कर कर देखें, आप महिमा देखोगे, आप परमेश्वर के जलाल, खुदा के जलाल देखोगे, क्योंकि ये कलाम सच्चा है। मसीह में आकर खिदमत कर कर, मैंने वो भी पिछली बार समझाया है, मसीह में आकर अगर आपके काम में, हाथ के मेहनत में बरकत हो रहा है तो वो आसमान से है। अगर खिदमत के लिए कोई अपने आप को सौंप कर बरकत बढ़ा रहा है तो वो आसमान से नहीं है। खिदमत करने वाले अपने आप को खाली कर कर खिदमत करना है। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा देने वाला है। हालेलुया। तो हर खादिम, अगर मसीह का रूह उनके अंदर है, मसीह का रूह उनके अंदर है, तो वो अपना सब कुछ दूसरों को बांट देगा। वो मसीह में आकर पैसा इकट्ठा करने वाला नहीं, अपना घर बनाने वाला नहीं, बल्कि अपना सब कुछ त्याग करने वाला होगा। मेरे साथ हो तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, पर अब कौन कलीसिया चला रहा है? पाखरू चला रहा है, पाखरू चला रहा है। तो पुराने ऐदनामा में सब कुछ लिखा हुआ था, नए ऐदनामा में सब कुछ हमारे दिल में पाखरू लिख रहा है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको कौन चला रहे हैं? पवित्र आत्मा चला रहे हैं। अगर मुझे और आपको पवित्र आत्मा चलाएगा तो उसका ये निशान है कि कलाम के मुताबिक हमारा जिंदगी होगा। अगर कलाम के मुताबिक हमारा जिंदगी है तो उसका यह मतलब है कि मुझे पाखरू चला रहा है। मेरे साथ हो? क्योंकि मुझे सिखाने वाला कौन है? बाइबल कॉलेज या पाखरू? पवित्र आत्मा। कहां लिखा है? 1 यूहन्ना 2:27। 1 यूहन्ना 2:27।
हाँ, जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वैसे ही अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। हालेलुया। तो हमें सिखाने वाला कौन है? आपको सिखाने वाला कौन होना चाहिए? पाखरू। तो सिखाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? कान। आप अगर स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए, क्या करोगे? गौर से सुनोगे। क्यों? कुछ सीखने के लिए आए हैं। स्कूल किस लिए जा रहे हैं? तो अगर पाखरू आपका टीचर बनना है और पाखरू आपको चलाना है, तो पाखरू का सुनने के लिए तैयार होना है। पाखरू का सुनने के लिए, तो पाखरू कहां से सुनाएगा हमें? कलाम से। यूहन्ना 16 में हम देखते हैं यीशु कहता है जो कुछ पिता का है सब कुछ मेरा है, और वो पाखरू मुझ में से सब कुछ लेकर तुम्हें देगा, मेरा सब कुछ लेकर तुम्हें देगा। तो हमें सिखाने वाला कौन है? तो हां, अगर हम मूसा के शरीयत के अंदर है तो लिखा हुआ होना चाहिए। मूसा के शरीयत में है तो लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई दायकीन दो, ये दो, वो दो, फलाना दो, ऐसा दो, वैसा दो। पर अगर हम शरीयत के बाहर हैं, हम अनुग्रह में हैं, हम फजल में हैं, तो पाखरू मेरे दिल में लिखता है, पाखरू मेरे दिल में डाला है। मेरे साथ हो? तो अब देखो कलीसिया आगे बढ़ रहा है। अमाल प्रेरित 4 को पढ़ के देखें। 4:4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो पहले कितना था? 12, बाद में 120, अब 3,120, अब लगभग कितने हो गए हैं? अरे कलीसिया बढ़ता जा रहा है, कलीसिया बढ़ता जा रहा है। और उसी 4 का 32 से पढ़ के देखें। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, तो कहां पर शुरू हुआ है? घर के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? एक चित्त और एक मन कहां से शुरू हुआ है? घर से। क्योंकि घर में भी पति पत्नी को चलाने वाला कौन है? पाखरू है। तो घर के अंदर से शुरू होकर अब कलीसिया में लोग कैसे बन गए हैं? एक मन एक चित्त के हो गए हैं। खाली हालेलुया आ रहा है, आमीन नहीं आ रहा है। मेरे जिंदगी में ऐसा हो नहीं। एक और बार पढ़ के देखें 32 को। हाँ, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। तो 3,000 का झुंड हो या 5,000 नए रूहें आए हैं, उनका भी सोच मालूम ने कहां लिखा है ऐसा सब? मालूम ने कहां लिखा है ऐसा सब कि नए लोग आते हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं? अरे सोचा है कभी? हम तो पूछते हैं कि दाई यकीन देने के लिए कहां लिखा है, पर ये सब किसी के आंखों में नहीं बढ़ता है, क्योंकि पूछने वाले कंजूस होते हैं। पूछने वाले कौन होते हैं? देने वाला पूरा दिल से देता है। उसको कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ जरूर नहीं, उसके दिल में परमेश्वर डालता है, दिल में पाखरू डालता है। तो नए लोग आए हैं, अभी 5,000 हो गए हैं, और कहीं कानून में ऐसा नहीं लिखा है, हुक्म में ऐसा नहीं लिखा है कि सब कुछ बेचकर एक दूसरे की मदद करो। लिखा है? पढ़ा कहीं? नहीं लिखा है। तो ये लोग करते कैसे हैं? कौन चलाता है? इनका लीडर कौन है? हमारा लीडर कौन है? कर कर दिखाओ, बाद में कहो कि हमारा लीडर पाखरू है। पढ़े उसको 32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। आगे। प्रेरित बड़ी समर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे,
अरे बड़ी सामर्थ्य कहां से आया? पाखरू क्यों काम कर रहा है? क्योंकि सब एक मन एक तन होकर बैठे हैं। जहां पर कलीसिया में लोग एक तन एक मन होकर बैठते हैं, वहां पर बड़ा बड़ा काम होता है। सामर्थ्य, कुवत उतर आता है। हाँ, आगे। गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। हाँ, उनमें कोई भी दरिद्र, हाँ, कोई भी दरिद्र, कमी वाला कोई नहीं था, बल्कि सब एक समान। ऐसा हो सकता है कलीसिया? ऐसा हो सकता है? अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, एक समान। ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं पास्टर जी ये सब पुराना जमाना का है, अभी आज सब ये नहीं चलता है। आमीन, हालेलुया। खुदा भी वही है, पाखरू भी वही है, यीशु भी वही है। देखो, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो अभी सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पहले चलता था, अभी इन दिनों में ऐसा कोई नहीं करते हैं, उनके लिए एक और कलाम मैं सुनाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियां मुझे खत्म भी करना है। 2 कुरिन्थियां 8 के 13, 14, 15। 2 कुरिन्थियां 8 के 13, 14, 15। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी गति में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी गति में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। देखो, ये बराबरी कलीसिया में, कुरिन्थ के कलीसिया में नहीं था। कुरिन्थ के कलीसिया में अब कलीसियाएं बढ़ते जा रहा है। देखो, ये कुरिन्थ के कलीसिया को किसने लगाया था? पौलुस ने। किसने सींचा था? अपोलोस ने। अब पौलुस चिट्ठी लिख रहा है अपने ही कलीसिया को कि भाई तुम्हारे अंदर बराबरी नहीं है, तुम्हारे अंदर बराबरी नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? कि बराबरी कलीसियाओं के अंदर होना चाहिए था। शुरुआत में जब कलीसिया शुरू हुआ तो बराबरी था, ना अमीर ना गरीब। अमीर नीचे लेवल पर आता था, गरीब, और वहां पर क्या था? बराबरी था। और वहां पर पाखरू का सामर्थ्य, पाखरू का कुवत वहां पर ज्यादा था, क्योंकि एकता था, एक तन एक मन घर के अंदर, कलीसियाओं के अंदर। मेरे साथ हो? अब ये बराबरी कहां नहीं है? कुरिन्थ में नहीं था। और चिट्ठी लिख रहा है, कलाम सुना रहा है, मैसेज पर मैसेज सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर बराबरी होना चाहिए। एक और बार पढ़ के देखे, 13, 14, 15। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। हाँ, जब तुम्हें निचोड़ कर दूसरों की मदद कर रहे हो तो क्या होगा? क्लेश। तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा। दूसरों को चैन मिलेगा। तो पौलुस ये कह रहा है, भाई बराबरी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें मैं क्लेश दूं, तुम्हें मैं बोझ दूं, तुम्हें मैं दुखी करूं, नहीं। आगे बढ़े। परंतु बराबरी के विचार। मैं क्यों ये कलाम सुना रहा हूं? कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। अगर वाकई में कलीसिया पाखरू की ओर से चलाया जा रहा है तो कलीसिया में बराबरी होना लाजिम है। यह एक निशान है कि कलीसिया को पाखरू चला रहा है। मेरे साथ हो? तो बराबरी होना है। और जब बराबरी के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं तब यीशु का कलाम पूरा होता है, वो फर्ज पूरा होता है, वो कर्ज पूरा होता है कि मैं और मेरा सब कुछ भाई बहनों का है। मैं मेरा जान भी देकर दूसरों से मोहब्बत करूंगा, प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मेरा है वो सब
तेरा है, जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। जब तक ये ऐसा सोच, ऐसा काम कलीसिया में नहीं होता है, तब तक लोगों के बीच दीवार होता है। अरे इसके लिए आमीन मत कहो। तो दीवार क्यों उठ रहा है लोगों के बीच, परिवारों के बीच, घरानों के बीच? बराबरी नहीं है, बराबरी के लिए कुछ करते नहीं है। मैं, मेरा, सब कुछ मेरा, मेरे लिए, मेरे लिए। स्वार्थी, सेल्फिश, मेरे बच्चों के लिए नहीं, मेरा सब कुछ, तेरा सब कुछ, सब साझा है। बराबरी, बराबरी, सब लोग अपने आप को सौंपे खड़े होकर। ये कलाम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये कलाम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। कलाम मुश्किल है पर सब लोग अपने आप को सौंपे और कहें कि परमेश्वर, ये कलाम मेरे ज़िंदगी में बनाना चाहता हूँ, इस कलाम को मैं मेरा ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। सब लोग कहें, इस कलाम को मैं अपना ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, पर इसे पूरा करने के लिए मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ। मेरा जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है यीशु, सब कुछ तेरा है, और मैं सब कुछ तेरे लिए, तेरे कलाम के लिए मैं अपने आप को और मेरा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग अपने आप को सौंप कर देखें। परमेश्वर आपको कसरत से इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर के कलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर के बादशाही राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पर कितने लोग सौंपने के लिए तैयार हैं? सब लोग अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर से बात करें। ऐसा प्रेम मोहब्बत मेरे अंदर और बढ़ा, ताकि मैं अपने जान देकर दूसरों से मोहब्बत कर पाऊं। यीशु, तूने अपना सब कुछ मेरे लिए लुटा दिया था। यीशु, तूने सब कुछ मेरे लिए लुटा दिया था और तूने प्रेम मोहब्बत जाहिर किया है। वैसे ही मैं भी वो प्रेम, वो मोहब्बत जाहिर करने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं। मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। मेरा सब कुछ मेरे भाइयों का है, मेरे भाइयों का सब कुछ मेरा है। एक ऐसा एकता, एक तन, एक मन हमारे कलीसियाओं में पाखरू के जरिए तू पूरा कर। हमारे कलीसिया तेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया हमारी कलीसिया है। इस कलीसिया में हर भाई बहन, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम तेरी मदद चाहते हैं इस कलाम को पूरा करने के लिए, इस कलाम को पूरा करने के लिए, इस आखिर के दिनों में, इस आखिर के दिनों में इस कलाम को पूरा करने के लिए, ये कलाम मेरे जिंदगी में पूरा होने के लिए मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है यीशु। जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है यीशु। मैंने कुछ भी अपने बल से नहीं पाया है, मैंने कुछ भी अपने सामर्थ्य से नहीं पाया है। सब तूने मुझे दिया है, ये सब तेरा ही है। जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है। मेरे मन को बदल, मेरे सोचों को बदल, मेरे ख्यालों को बदल, मेरे मन को बदल, मेरे ख्यालों को बदल, मेरे सोचों को बदल।
यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हम प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे संबंध के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बांधा है, जब कभी पियो तो मेरी सुमन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए ये कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर डाल लाता है। इसी कारण बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डाल ना पाते। आमीन। यदि हम अपने आप को जांचते परखते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो।
हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस ओबरविलिये शहर में तेरे कलीसिया के हर अवयव को तू यहाँ पर इकट्ठा कर कर, एक एक अंग तो यहाँ पर इकट्ठा कर कर तेरे बदन और तेरे लहू में शामिल होने के लिए तू हमें यह मौका दे रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु 2000 साल पहले पिता बाप के समान होते हुए भी तो अपने आप को खाली कर कर हमारे लिए इस धरती में उतर आया था, ताकि हम हमारे गुनाहों के, हमारे पापों के क्षमा पाकर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। यीशु तू अपना जान देकर हमें तेरे उद्धार में दाखिल किया है, तेरे निजात में हमें दाखिल किया है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए तूने अपमान सहे थे, खोड़े खाए थे, हमारे लिए तू कांटों का ताज अपने सिर पर पहन लिया था। हमारे लिए तूने सूली उठाकर, लहू बहाकर सूली पर अपना जान दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तू तीसरे दिन जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर तू हमारे लिए विनती करते आ रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और हमें ले चलने तू जल्द वापस आने वाला है। और ये हमेरी दुआ है कि यीशु जब तू बादलों पर आएगा हम भी तेरे साथ इस्तकबाल हो जाएं। ये जो रोटी तेरा बदन है और ये जो प्याला जो तेरा लहू है, इसे खाने और पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। हम इसके काबिल नहीं हैं, पर हम ये दुआ करते हैं कि हमारे सारे गुनाहों को तू माफ़ कर कर ये जो पाक बदन रोटी है, ये पाक लहू प्याला है, इसे खाने और पीने के हमें काबिल ठहरा, ताकि हम भी उनके जैसे सो न जाएं, हम भी उनके जैसे कमज़ोर ना हो जाएं, हम भी उनके जैसे बीमार ना पड़ जाएं। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। संडे स्कूल जल्दी है।